जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? जी बेटा, आज का जो हमारा लेक्चर है वो हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, जो आपके प्रोसीजर्स हो रहे थे उन प्रोसीजर्स में जो स्किल लैब में करवाती हूँ, तो अभी आप आ तो रहे नहीं, लेकिन मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसी के ऊपर से आपको कुछ प्रोसीजर्स करवा दूँ। इसमें हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन है। हॉट एंड कोल्ड एप्लीकेशन जो है, पहले मैं आपको स्टार्ट करने से पहले ये बता दूं कि जिस तरह कोई पेन होती है या कुछ भी मसला होता है तो घरों में भी ये चीज़ करते हैं ना, कि अगर कहीं पेन हो रही है तो उसको हॉट एप्लीकेशन करते हैं। किसी हॉट जो है जैसे बोतल वाटर के साथ, ठीक है, गिलास की बोतल में जो है हॉट वाटर डाल के तो हॉट फॉर्मेटेशन करते हैं। ठीक है, इसी तरह से कोल्ड एप्लीकेशन भी की जाती है और इसके मुख्तलिफ प्रोसीजर्स और मुख्तलिफ चीज़ों के साथ की जाती है। अच्छा बेटा, मेरी आपकी आवाज़ आ रही है? आवाज़ आ रही है आप लोगों को मेरी? स्टूडेंट्स, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी ठीक है। जी बेटा, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? ठीक है, ओके, हाँ अब मैं कंटिन्यू करती हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू जी। लोकल एप्लीकेशन के लिए डेफिनेशन है, इट इज़ अ माइस्ट कोल्ड वाटर एप्लीकेशन ऑफ टैप्ड कोल्ड, ठीक है, और आइस वाटर टू अ पार्ट ऑफ द बॉडी। ये जो है कोल्ड एप्लीकेशन के लिए कोल्ड माइस्ट कोल्ड वाटर चाहिए होता है, टैप वाटर, ठीक है, और आइस वाटर अकॉर्डिंग टू नीड, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। टैप वाटर भी हम यूज़ कर सकते हैं और आइस वाटर भी हम यूज़ कर सकते हैं। ठीक हो गया? अब पर्पस किस लिए हम ये यूज़ करते हैं? टू रिलीव पेन, टू reduce body temperature, to soothe nerve and relieve headache, to improve circulation of the blood in certain areas, relieve congestion and swelling, हो गया, to check hemorrhage। अब ये सारी चीज़ें जो है, इसका मकसद जो है, जो हम कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं, ये सारी चीज़ें अगर हो, कुछ भी पेन हो, टेम्परेचर हो, ब्लड सर्कुलेशन जो है वो रुकी हो या हेमरेज हो, तो उसके लिए हम ये जो है लोकल कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं। अब कोल्ड कंप्रेशन जो है, डेफिनेशन इसकी क्या है? अ माइल्ड कोल्ड एप्लीकेशन टू अ पेशेंट। वही चीज़ है कि जो हम पेशेंट को कर देते हैं कोल्ड एप्लीकेशन, ठीक है, ट्रीटमेंट ऑफ
sprain, epistaxis, black eye and bruises। अब जो है ब्लैक आई मीन भी अगर कोई जो है इंजरी हो जाए या कोई चोट लग जाए आई पे, तो आई का एरिया जो है वो ब्लैकिश हो जाता है आई के इर्द गिर्द। ठीक है। एपिस्टेक्सिस ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज। ठीक है। स्प्रेन आप लोगों ने पढ़ा हुआ है, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि इसमें जो है चोट लगने से जो नर्व्स जो है वो दब जाती है या डैमेज हो जाती है। एंड ब्रूसिस इज द पैचेस ऑन द स्किन। ठीक है। डार्क ब्लूइश इन कलर जो पैचेस है वो स्किन के ऊपर होते हैं। डिफरेंट, या तो वो किसी एक्सीडेंट की वजह से हो सकते हैं या फिर जो है इंजेक्शन के लिए एब्सिस बन जाता है तो उसमें भी हो सकते हैं। टू रिड्यूस फीवर, टू रिलीव पेन एंड इन्फ्लेमेशन। ठीक हो गया। इसकी इक्विपमेंट क्या होंगी? हम कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं, इसमें बाउल ऑफ आइस वाटर होगा, फोल्डेड गॉज होगा, पीस ऑफ मैकिंटॉश एंड टॉवल होगा। एक थोड़ा सा आपके जो है माइंड सेट करो कि जिस तरह से हम जो है कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं फीवर में। ठीक है। फीवर में कोल्ड एप्लीकेशन करते हैं, उसमें गॉज यूज करते हैं, एक बाउल में पानी डाल देते हैं और आइस वाटर, ठीक है, ठंडा पानी, और उसको हम जो है पैक के साथ लगा के पेशेंट के ऊपर अप्लाई करते हैं और उसको चेंज करते जाते हैं। प्रोसीजर भी आगे है, लेकिन मैं आप लोगों का कॉन्सेप्ट बना रही हूँ कि ये चीज़ें किस लिए हैं। फिर पीसीस ऑफ मैकिंटॉश एंड टॉवल। मैकिंटॉश के पीसीस वहाँ पे यूज होते हैं जहाँ पे ये जो है गॉज पीस जो है वेट करके अप्लाई करना होता है, ताकि वो जो है बेड शीट गीली ना हो जाए या पेशेंट के जो है बाकी क्लोथ्स, बाकी चीज़ें जो है वो गीली ना हो जाए, इसलिए मैकिंटॉश अप्लाई किया जाता है। एंड टॉवल आफ्टर एप्लीकेशन जो है उसके साथ ड्राई किया जाता है एरिया को। प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर टू टेक इक्विपमेंट टू द बेड साइड ऑफ द पेशेंट, प्लेस मैकिंटॉश टॉवल अंडर द एरिया टू द कंप्रेस्ड एरिया। ठीक है। जहाँ पे कोल्ड कंप्रेशन कर दी वहाँ पे हमने चीज़ें, जैसे मैं इक्विपमेंट आपको प्रोसीजर कराती हूँ एज इट इज़, ये हमने बेड की साइड पे जो है वो इक्विपमेंट जो अरेंज करके रख देनी है। अब जब भी हम कोई इक्विपमेंट रखते हैं, जैसे मैं आपको उनकी अरेंजमेंट बताती हूँ, इसी तरह रखते हैं। जो चीज़ सबसे पहले यूज करनी वो सबसे पहले रखते हैं। ठीक हो गया। अब इक्विपमेंट को अरेंज करने के बाद मैकिंटॉश जो है वो अंडर द एरिया जहाँ पे भी कंप्रेशन करनी है। अब ये कोल्ड कंप्रेशन जो है वो जो है पार्शली भी की जा सकती है, पूरे बॉडी पे भी की जा सकती है। डिपेंड करता है कि पेशेंट किस जो हमारे पास पेशेंट है वो किस चीज़ का है। जैसे फीवर है तो फीवर के लिए हम कोल्ड बॉडी पे, होल बॉडी पे करेंगे। सो कंप्रेस इन कोल्ड वाटर एंड अप्लाई टू द एरिया। तो फिर हमने जो बाउल ऑफ वाटर लिया हुआ है उसमें सोक करना है उस गॉज पीस को और उसको अप्लाई करना एरिया पे जिस एरिया की हमने कोल्ड कंप्रेशन करनी है। कंटिन्यू टू डू इट अंटिल डिजायर्ड रिजल्ट इज ऑब्टेन। इस प्रोसीजर को हमने कंटिन्यू तब तक करना जब हमें डिजायर्ड रिजल्ट जो है वो ऑब्टेन नहीं होता। अब डिजायर रिजल्ट ये है कि अगर पेशेंट को 103, 104 फीवर है तो उसको हम कोल्ड कंप्रेशन कर रहे हैं, ठीक है, तो तब तक हमने करते रहना जब तक उसका फीवर जो है वो मिनिमम भी 100 या 99 तक ना आ जाए। रिमूव, इसके बाद जब हमारा रिजल्ट आ जाए उसके बाद रिमूव एंड प्लेस इक्विपमेंट इन इट्स प्रॉपर प्लेस। ठीक है। ये भी मैं आप लोगों को कराती हूँ कि रिमूव करनी है, चीज़ें अपने प्रॉपर प्लेस पे रखनी है। अब प्रोसीजर स्टार्ट करने से पहले जो मैं आपको स्टेप बताती हूँ कि आप लोगों ने सॉफ्ट स्किल यूज करनी है। अब सबसे पहले तो एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, यूज द सॉफ्ट स्किल्स, सलाम, थेरापीटिक टच एंड थेरापीटिक कम्युनिकेशन साथ साथ आप लोगों ने यूज करते रहना।
फिर जब चीज़ों को रिमूव कर लिया आपने, प्रॉपर प्लेस पे रख लिया फॉर द नेक्स्ट यूज, तो रिकॉर्ड रिजल्ट एंड ट्रीटमेंट ऑन द चार्ट। जो पेपर है उनके ऊपर आपने रिकॉर्डिंग करनी, जो भी आपका रिजल्ट आया कि आप पहले कितना फीवर था, या पहले जो एरिया के पैचेस या रैशेस क्या थे, स्वेलिंग क्या थी, अब क्या है, जो भी आपके पास पेशेंट है ठीक हो गया। फिर आइस पैक, ये तो मैंने आपको बताया था ना कि कोल्ड कंप्रेशन वाटर से हम कर रहे हैं। इसी तरह कुछ एरियाज और कुछ जो है उसके लिए हम आइस पैक यूज करते हैं। आइस पैक जो है, उसका पर्पस क्या है, टू गिव लोकल ड्राई एप्लीकेशन ऑफ कोल्ड फॉर वन ऑफ द फॉलोइंग रीजंस। कुछ रीजंस पे हम लोकल एरिया पे जो है आइस पैक अप्लाई करते हैं। तो इसमें पेन रिलीव करने के लिए भी किया जा सकता है, टू रिलीव कंजेशन के लिए किया जा सकता है, टू चेक स्पोरेशन पास फॉर्मेशन जो है उसके लिए भी किया जा सकता है। अगर पास है तो वो पेन होगी तो उससे पता चल जाएगा क्लियरली कि यहाँ पे पास है। टू रेड्यूस हेमरेज, हेमरेज को रिड्यूस करने के लिए, टू रेड्यूस स्वेलिंग, स्वेलिंग को रिड्यूस करने के लिए। ठीक है, आपने ये छोटी छोटी चीजें, जैसे किसी बच्चे की वैक्सीनेशन कराते हैं तो वैक्सीनेटर बताता है कि घर जाके इसको जो है आइस पैक जो है उसकी कंप्रेशन करनी है। ठीक है, इसी तरह से इसके पर्पसेस में भी कोई भी आपको पेशेंट आए तो आपने उसकी आइस पैकिंग करनी है। ठीक हो गया। फिर इक्विपमेंट इसके लिए क्या होगा, आइस इन बाउल, हैंड टॉवल, आइस कैप, आइस पिक जिसके साथ हमने आइस को पिक करना, ठीक हो गया, और सॉल्ट, डस्टर टू वाइप आइस कैप, ठीक हो गया। कोई भी डस्टर टाइप ले ले, या कोई टॉवल का पीस ले ले, या स्पंज टाइप ले ले, टीस्पून। अब वो जो कंप्रेशन मैंने पहले बताई थी उसमें टैप वाटर भी यूज होता था, और यहाँ पे आइस है। ठीक है, और इसकी जो इक्विपमेंट आपको मैंने बता दी। प्रोसीजर में जो है, क्रैक आइस अंटिल द पीसेस आर ऑफ वॉलनट साइज। जो आइस के पीसेस है उनको जो है वो क्रैक करके छोटा वॉलनट साइज कर देना जो है। ठीक है, वॉलनट साइज करके अवॉइड। अब वॉलनट साइज तो उन्होंने एग्जाम्पल दी है ना, छोटा पीस जितना चाहिए आपको उतना छोटा पीस। ठीक है, अब जो है, अब आप अगर कभी प्रोसीजर करें तो मैं वॉलनट साइज क्लियर ना करूं तो आपके अंश मैडम ने तो वॉलनट साइज बताया था। आई मीन कि छोटा पीस जितनी वहां जरूरत है, जिसकी एग्जाम्पल अभी मैंने दी थी कि अगर जो है वैक्सीनेशन करवाई है तो शोल्डर पे इंजेक्शन लगाया गया। ठीक है, और उस इंजेक्शन को आइस जो है हमने ये प्रोसीजर करने के लिए, अप्लाई करने के लिए उतना ही पीस लेना। ठीक है, वॉलनट साइज तो एक एग्जांपल दे दी, उतना पीस जितना हमारा एरिया है, उस एरिया के लिए जितना पीस चाहिए हमने उतना आइस का पीस लेना। अवॉइड पॉन्डिंग ऑन सीन, यूज फ्लोर एंड सॉल्ट। अब उसको जो क्रैक कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं, उसके लिए आपने सीन यूज नहीं करना, फ्लोर वगैरह यूज करना। ठीक है, और उसमें सॉल्ट ऐड करना। फिल आइस कैप हाफ फुल ऑफ द आइस एंड एक्सपेल एयर फ्रॉम द कैप। अच्छा, आइस पैक भी बेटा दो किस्म के होते हैं। एक जो प्रोसीजर आपको बताया गया कि आइस पैक जो भी है उसको आपने जो है आइस को ब्रेक डाउन करके, तोड़ के, पीसेस बना के उसके अंदर डाल के फिर कंप्रेशन करना। ठीक है, दूसरा आइस पैक बना बनाया होता है। ठीक है, और बना बनाया उसके अंदर पानी होता है और वो सील्ड होता है, उसको हम रेफ्रिजरेटर में रख देते हैं और वो आइस पैक बन जाता है, तो उसको हम डायरेक्ट उठा के अप्लाई कर सकते हैं। दूसरी चीज जो है वो सिक्रियो ऑन कैप टाइटली। अगर आपका वो आइस पैक के ऊपर सिक्रियो है, जैसे मैंने बताया कि सील्ड है ना, अगर वो सील्ड नहीं है जिसमें हमने आइस खुद से डाली तो उसका सिक्रियो होता है बंद करने के लिए,
उस सिकरियों को टाइटली आपने बंद कर देना। ड्राई एंड टेस्ट फॉर लीकेज, देखना है कि लीकेज तो नहीं किसी साइड पे हो रही, ठीक है। पुट क्लॉथ कवर ओवर आइस कैप, आइस कैप के ऊपर जो है एक क्लॉथ देके उसको कवर करके उस पर रैप करके, ठीक है, फिर आपने अप्लाई करना। अप्लाई आइस कैप भी कह सकते हैं, आइस पैक भी कह सकते हैं, ठीक है। टू एरिया एज ऑर्डर, जहाँ भी ऑर्डर है, जो है डैमेज एरिया है, जो भी एरिया जहाँ पे हम करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे हमने अप्लाई करना। आइस पैक बेटा मैंने आपको दो तरह के बताए हैं। एक आइस पैक जो सील्ड है, उसके अंदर ऑलरेडी वाटर होता है और उसको रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है और उसको निकाल के उसकी जो है हम अप्लाई कर देते हैं। और दूसरा जो है हम खुद से उस पर आइस डाल के और उसका सिक्रू बंद करके किया जाता है, जो भी आपके पास अवेलेबल हो या जिसके ऑर्डर है, जो पेशेंट के लिए सूटेबल है, अवेलेबल है। इसी तरह जो है कोल्ड वाटर की कंप्रेशन के लिए मैंने दो तरीके आपको बताए, एक टैप वाटर और एक कोल्ड वाटर जिसमें आइस डाल के, ठीक है। और वो डिपेंड करता है कि पेशेंट को कितनी नीड है, उतना ही हमने कोल्ड वाटर करना। चेक कंडीशन ऑफ स्किन एट इंटरवल, रिपोर्ट एनी डिस्कलरेशन और नमनेस। अब जो भी रिपोर्ट होगी आपने इंटरवली चेक करते रहना कि आप पेशेंट का जो है कैसी कंडीशन है। आपके सामने पेशेंट है और उसको आइस पैकिंग की गई है और इसको रिपीटेडली चेंज करते हैं, ठीक है। और उस चेक करते हैं, ये नहीं है कि हम आइस जो है पैक उसको अप्लाई कर रहे हैं और पेशेंट हमारे का टेम्परेचर जो है वो बहुत कम हो जाए, तो पेशेंट का हमने टेम्परेचर भी चेक करना, रिपीटेडली हमने उस एरिया को भी देखना कि उस एरिया की डिस्कलरेशन या नमनेस वगैरह तो नहीं हो रही। अगर हमने टाइम ज़्यादा दे दिया उसको। द आइस कैप इज हंग ऑन अ बेड or cradle if circulation is poor or if bed is if patient is unconscious। अगर हमारा पेशेंट अनकॉन्शियस है तो हम उसको बेड क्रेडल के साथ जो है हैंग कर देते हैं और रिपीटेडली उसके साथ लगाते जाते हैं। कोल्ड और टैपिड स्पंज। अब कोल्ड और टैपिड स्पंज, कोल्ड और हॉट जो है वो स्पंज भी हम यूज करते हैं। जिस तरह मैंने आपको जो है आइस पैक का बताया, मैंने आपको जो है गॉस पीस के साथ जो है कोल्ड कंप्रेशन बताई, इसी तरह एक स्पंज होता, ठीक है। स्पंज उस दिन भी मैं आपको बता रही थी कि स्पंज जो है एक स्पेशली जो है, जैसे कह लें गॉस पीस तो एक डायरेक्ट गॉस था ना, और स्पंज जो है, स्पंज जैसे हैंडकरचीफ होता है, इस टाइप का गॉस पीस की काफ़ी सारी जो है लेयर्स को तह लगा के उसको मोटा सारा बना के उसको स्टिच किया होता है, ठीक है। स्पंज, स्पंज मीनिंग के एक मोटी तह गॉस पीस की, ठीक है। ये बनाया भी मार्केट पे अवेलेबल है और नर्सिस जो है ऑपरेशन थिएटर में इसको खुद तैयार करती हैं स्पंज को, और ये मोस्टली ऑपरेशन थिएटर में भी यूज होते हैं और पेशेंट की कोल्ड स्पंजिंग के लिए भी यूज होते हैं अगर पेशेंट को फीवर है, और बाकी चीजें भी आपको बताइए कि किस पर्पज के लिए यूज होते हैं। अब कोल्ड और हॉट जो है टैप स्पंज के लिए, कोल्ड और टैप स्पंज इज अ जनरल एप्लीकेशन ऑफ moist cold liquid or ice to cool the skin by evaporation and by the absorption of heat in the कोल्ड वाटर। अब ये अगर हमने कोल्ड के लिए करना, जैसे हीट को ऑब्जॉर्व करना, ठीक है। अगर पेशेंट को फीवर है तो हम कोल्ड स्पंज यूज करेंगे। अब कोल्ड स्पंज भी दो टाइप के होंगे। अच्छा, इसमें जो है स्पंज मैंने आपको दो चीजें बताई कि कोल्ड और टैप्ड स्पंज, टैप वाटर और कोल्ड वाटर, जिस तरह मैंने जो है गॉस पीस का बताया था। और एक जो है हॉट जो है स्पंज भी यूज किया जाता है। अगर पेशेंट को फीवर है तो ये ऑब्जॉर्व करेगा अपने अंदर हीट को, ठीक है, और उसका फीवर जो है वो कम हो जाएगा।
The water used for a tap sponge is 75-80 degree Fahrenheit. The water used for a cold sponge is below 70 to 65 फ़ारेनहाइट यूजली आइस वाटर। अब ये आपको टेम्परेचर तो बता दिया, लेकिन ये टेम्परेचर डेफिनेटली नहीं है। इस टेम्परेचर को कम या ज़्यादा पेशेंट की कंडीशन के अकॉर्डिंगली किया जा सकता है, ठीक है। और ये टेम्परेचर जो है, जितना पेशेंट जो है बर्दाश्त कर सके, उतना टेम्परेचर तक ले जाके हम कोल्ड या हॉट जो है एप्लीकेशन करते हैं। अब ये जो इसका पर्पस है, टू रेड्यूस टेम्परेचर, टू स्टिमुलेट सर्कुलेशन एंड respiration, to stimulate elimination through the kidney and the skin, to decrease toxicity and nervousness and fever, ठीक है। अब जो है पर्पस भी हो गया, वही पर्पस जो पहले चले आ रहे, फायदा तो वही होना। इसमें जो है अवेलेबिलिटी पे डिपेंड करता है और प्रोसीजर पे डिपेंड करता है और पेशेंट के पार्ट पे डिपेंड करता है कि कौन सा पार्ट है और उसको हमने कितनी कोल्ड या कितनी हीट देनी, ठीक है। और इसी तरह से जो है जितना उतना टेम्परेचर हमने देना होता है जितना हमारे पेशेंट की रिक्वायरमेंट है। समटाइम हमारा पेशेंट जो है उसको 104 फीवर है, तो 104 फीवर में अगर हम आइस डाल के उसको जो है कोल्ड एप्लीकेशन करने की कोशिश करेंगे तो पेशेंट को शिवरिंग स्टार्ट हो जाएगी। तो उसके लिए टैप वाटर अगर हम यूज़ करें, स्पंज करें, गॉज करें या हम उसको जो है पैक में यूज़ करें तो वो पेशेंट के लिए ज़्यादा बेटर होगा, ठीक हो गया। इक्विपमेंट वॉश बेसिन चाहिए, बाथ थर्मामीटर चाहिए, वाटर फॉर द डिज़ायर्ड टेम्परेचर, जैसे मैंने भी बताया, लार्ज rubber Macintosh that will cover bed, cotton dry sheet and bath blanket and bath towels। ये चीज़ें इसलिए चाहिए कि हमने उसको बेड के ऊपर स्प्रेड कर दो और बाद में टॉवल से ड्राई करना पेशेंट को, ठीक हो गया। वॉश क्लॉथ चाहिए हमें एंड बेसन कंटिन्यूइंग आइस, जिसमें कंटिन्यू आइस जो है, आइस खत्म होगी और आइस कंटेनिंग आइस, अच्छा बेसन कंटेनिंग आइस जिसमें हम जो है आइस डाल सके, और आइस कैप विद कवर, आइस कैप कह सकते हैं या आइस पैक भी इसको कह सकते हैं, कवर जिसका स्क्रू या ढक्कन वगैरह हम बांध कर सके, स्टॉपर अच्छी तरह स्टॉप कर सके उसको। क्लिनिकल थर्मामीटर इन ट्रे और जो है रैक, आपके पास जो चीज़ें मौजूद हैं उनके साथ हमारे पास क्लिनिकल थर्मामीटर हो। कोल्ड जो है ड्रिंक इन आ फीडिंग कप, और कोल्ड ड्रिंक भी होना चाहिए फीडिंग कप पे। पेशेंट को अगर जो है फीवर है, कोल्ड ड्रिंक करवाया जाए तो भी टेम्परेचर उसका नॉर्मली हो जाता है। प्रोसीजर में कलेक्ट ऑल मटेरियल and equipment and put it in the bedside of the patient. Screen the patient and place your watch on the patient bedside, ठीक हो गया। bedside table, so you can conveniently check the time, आप अपने टाइम को जो है देख लें ताकि आपको कन्वीनियंट रहे कि कितना टाइम लग सकता है। टेक पेशेंट टेम्परेचर बिफोर स्टार्टिंग से पहले हमने टेम्परेचर लेना और आफ्टर जो है पेशेंट का टेम्परेचर चेक करना। फैन फोल्ड टॉप कवर टू फुट ऑफ द बेड एंड रिप्लेसिंग विद द बाथ ब्लैंकेट, और जो हमने फैन फोल्ड कर देना कवर टू द फुट को एंड बेडशीट को रिप्लेसिंग विद बाथ ब्लैंकेट के साथ। प्लेस रबर शीट एंड ड्राई शीट, वही चीज़ें जैसे मैंने आपको उस दिन प्रोसीजर करके दिखाया था जब मैंने पार्शली बाथ दिया था। तो एक किस्म का ये पार्शली बाथ ही होता है कि हमने उस एरिया की जो है कंप्रेशन कर दी। तो एज इट इज़, जैसे मैंने आप लोगों को उस दिन जो है नीचे मैकिन्टॉश और ड्राई शीट डाल के आपको पार्शली बाथ करना बताया था, पेशेंट सो दैट द इंटायर मैट्रेस इज कवर्ड, इंटायर मैट्रेस जो है वो कवर कर देना ड्राई शीट, रबर शीट के साथ या मैकिन्टॉश के साथ। रिमूव पेशेंट गाउन एंड पजामा, पुट आइस कैप टू द पेशेंट
hand place hot water bottle to patient feet at टेम्परेचर 46 सेंटीग्रेड टू जो है अगर फॉरेन हेट में लें तो 120। ये कोल्ड और हॉट एप्लीकेशन दोनों बताई जाती है और उसका टेम्परेचर भी बताया गया है। एक्सपोज द अपर हाफ ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया। अगर हमने कोल्ड कंप्रेशन करनी तो कोल्ड वाटर लेना, अगर हॉट कंप्रेशन करनी तो हॉट वाटर लेना है हमें। प्लेस a cold wash cloth in each axilla and in each groin. Change the washcloth as they become warm. और इसी तरह जिस तरह मैंने आपको एक्सला में जो है जो मेरे पास उस दिन गॉस पीस था जिसको मैं वेट करके आपको एक्सला और ग्रोइंग में दिखा रही थी जब मैंने पार्शली बाथ दिया था। ठीक है। अब जो है जब हम टेम्परेचर होता है ना, टेम्परेचर पेशेंट को, तो टेम्परेचर के लिए हम जिस तरह मैंने पार्शली बाथ दे के दिखाया था इसी तरह हम एक्सिला से, ठीक है, और फोरहेड, एक्सिला, फुट, हैंड्स और ग्रोइन से जो है हम जो है चेंज करते हैं क्लॉथ्स को। क्लॉथ मीन जो गॉस पीस है, क्लॉथ मीन जो हमारे पास जो भी क्लॉथ है जिसको हम डिप कर करके लगा रहे हैं, वार्म है या कोल्ड है। ठीक है। यूजिंग अ डाउनवर्ड मोशन स्पंज नेक एंड राइट आर्म फॉर 3 मिनट्स। आपने जो उसको स्पंज को 3 मिनट तक जो है यूज करना है डाउनवर्ड मोशन में। ठीक है। स्पंज नेक राइट आर्म फॉर दी 3 मिनट्स। 3 मिनट तक आपने इसी तरह करना है जिस तरह मैंने करके दिखाया था उस दिन। तो मैंने आपको बेड बाथ दे के दिखाया था ना, तो अब ये मुख्तलिफ इसकी जो है पर्पस है उसके लिए ये किया जा रहा है। चेंज वॉश क्लॉथ व्हेन इट बिकम वार्म, स्पंज द लेफ्ट आर्म एंड द नेक फ्रॉम द 3 मिनट्स। इसी तरह राइट आर्म, लेफ्ट आर्म, ग्रोइंस एंड राइट एंड लेफ्ट जो है एक्सला में करते हैं। स्पंज चेस्ट एंड एब्डोमेन फॉर 3 मिनट्स यूजिंग सर्कुलर मूवमेंट। और इसी तरह हम एब्डोमेन और चेस्ट में करते हैं 3 मिनट तक। कवर द अपर हाफ ऑफ द बॉडी एंड एक्सपोज द लोअर हाफ ऑफ द बॉडी। ठीक हो गया। जिस तरह मैंने बताया था कि जो हमने एरिया वही एरिया हमने एक्सपोज करना जहाँ पे हम जो है कोल्ड स्पंजिंग या हॉट स्पंज कर रहे हैं। ठीक है। कोल्ड कंप्रेशन या हॉट कंप्रेशन रखते हैं, बाकी एरिया हमने कवर रखना। उस दिन जब मैंने पार्शली बात दिया था या फुल बात दिया था तो मैं सिर्फ उस एरिया को जो है ओपन कर रही थी, अनकवर कर रही थी जहां से मैं प्रोसीजर कर रही थी, और जहां प्रोसीजर होने वाला था या हो चुका था उस एरिया को साथ साथ कवर किया जा रहा था। ठीक हो गया। आफ्टर स्पंज इज कंप्लीटेड ड्राई पेशेंट बाय पुटिंग विद टॉवल। ठीक है। पेशेंट को जैसे ही कंप्लीट होता है टॉवल के साथ जो है ड्राई कर देना। रिमूव ड्राई शीट एंड मैकिंटॉश रिप्लेसिंग गाउन रिप्लेसिंग टॉप कवर एंड रिमूव द बाथ ब्लैंकेट। बाथ ब्लैंकेट रिमूव करके पेशेंट को जो है ड्राई करके मैकिंटॉश और जो चीज़ें ड्राई शीट वगैरह थी उसको हमने जो है वो वहां से निकाल देना, रिमूव कर देना। लीव आइस पैक एट हेड एंड हॉट वाटर बॉटल एट फीट फॉर हाफ और एन हाफ आफ्टर ट्रीटमेंट। आपने लीव कर देनी आइस पैक को जो है, अगर रिपीट भी हम आप इसको कर सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े। ठीक है। टेक पेशेंट टेम्परेचर एवरी 30 मिनट फॉर 2 आवर्स। तो आप इसको एवरी 30 मिनट के बाद, एवरी 15 मिनट के बाद पेशेंट को चेक करते हैं और उसको रिमूव करते रहते हैं आइस पैक या कोल्ड स्पंज को। ज़्यादा देर तक नहीं, मैंने आपको 3 मिनट तक कहा। 3 मिनट के बाद आप लोगों ने उसको चेंज करते रहना और टेम्परेचर चेक करते रहना जब ठीक हो जाए। यहाँ 30 मिनट्स फॉर 2 आवर्स। आपने ये अगर कोल्ड कंप्रेशन करें तो वो 30 मिनट में ठीक हो जाता है। ठीक है। तो आपने 30 मिनट जो है वो कर लेना, लेकिन नेक्स्ट आप दोबारा कर सकते हो अगर पेशेंट का फीवर ठीक नहीं हो। Note: entire sponge should take about 15 to 20 minutes. Neck and right arm
3 minutes, neck and left arm 3 minutes, chest and abdomen 3 minutes, right thigh and leg 3 minutes, एंड बैक 3 मिनट्स 3 मिनट तक आपने जो है स्पंज इस तरह देना है पूरे बॉडी पे हो। अगर आप कोल्ड कंप्रेशन कर रही हैं या अब कोल्ड पैक जो है इसमें इसका पर्पस क्या है, टू रिलीव रेस्टलेसनेस एंड प्रमोट स्लीप। इन चीज़ों को अगर रेस्टलेसनेस है या थकावट है तो भी हम ये कर सकते हैं, ठीक है, ताकि जो है स्लीप पैटर्न को प्रमोट कर सके, टू इम्प्रूव सर्कुलेशन एंड रिड्यूस द पल्स रेट, टू लोअर टेम्परेचर। वही पर्पस है, बार बार वही चीज़ें आ रही हैं, बार बार वही पर्पस आ रहे हैं, ठीक। अब जो है इक्विपमेंट वही है, स्क्रीन है, मैकेटोश है, बेसन है, हमारे पास वाटर है, उसका टेम्परेचर जितना भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंगली उस टेम्परेचर को हमने लेके आना उस बाउल में, ठीक हो गया। लार्ज जो है रिंगर ऑन टू कॉटन शीट जो है, लार्ज कॉटन शीट और लार्ज मैकेटोश, वही चीज़ें, वही इक्विपमेंट जो मैंने आपको पहले बताई। पर्पस प्रोसीजर इसका बता देती हूँ। टर्न ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन रनिंग। मेरे पास 47 मिनट हो गए हैं बेटा, तो मैं आपको ये प्रोसीजर अपने नेक्स्ट लेक्चर में करवा दूंगी, ठीक है। कोल्ड पैक से हमने लेके चलना है, ठीक है। आज हमने कोल्ड कंप्रेशन में गॉस की कोल्ड कंप्रेशन गॉस से की है, वाटर गॉस से की है और स्पंज से की है और कोल्ड पैक से की है, ठीक है। अब ये जो कोल्ड पैक या हॉट पैक जितना रह गया मैं उसको दोबारा आपके दूसरे लेक्चर में बता दूंगी। अभी मैं अटेंडेंस लेने जा रही हूँ, ठीक है। अटेंडेंस लेके फिर मैं अल्लाह हाफिज कहूँगी, आपने ऑफलाइन नहीं होना।
जी बेटा, ओके, ऑल ऑफ यू, ओके, अल्लाह हाफिज, टेक केयर, अल्लाह हाफिज, टेक केयर एंड स्टे सेफ। बाकी किधर गए? मैं लेक्चर ले रही हूँ, बाकी पता नहीं कहाँ गए हैं, लेक्चर कुछ ले रहे होंगे। हाँ, ब्रेक का भी तो टाइम है मेरा। हाँ हाँ